वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय संकरा संस्थान के ज्वार फसल के तने से, जिसे स्वीट सोरगम भी कहा जाता है, कई मूल्य वर्धित उत्पादों को विकसित करने की सार्थक पहल करते हुए नई ऊंचाइयों को छुआ है। इसके परिणाम स्वरूप भविष्य में अनेक नए स्टार्टअप, बाजरा किसानों को उच्च आय, नए निवेश और रोजगार सर्जन संभावित होगा। ज्वार को पारंपरिक तरीके से मोटे अनाज के रूप में खाने में इस्तेमाल किया जाता है। राष्ट्रीय संकरा संस्थान द्वारा किए गए शोधों से वर्तमान में इसके तने को, जो मुख्य रूप से चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, कई मूल्य वर्धित उत्पादों को बनाने में प्रयोग में लाया जा सकता है। जब इसकी पेराई की जाती है तो इससे रस और फाइबर प्राप्त होता है। ये दोनों कई मूल्य वर्धित उत्पादों के उत्पादन के लिए उत्कृष्ट स्रोत हो सकते हैं। संस्थान के निदेशक नरेंद्र मोहन ने कहा कि ऐसे करने से पूरी फसल का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों को अधिक आय मिलेगी, जो इसकी खेती को और अधिक आकर्षण बनाएगी। लगभग 2200 किलो कैलोरी किलोग्राम के शकल कैलोरी मान वाले फाइबर को बायोमास आधारित बिजली उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। श्री शालिनी कुमारी, भौतिक रसायन प्रभाग के रिसर्च फेलो, ने अपशिष्ट जल और संकरा सिरप के डीकलराइजेशन के लिए इस फाइबर को भौतिक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बायोचार में सफलतापूर्वक परिवर्तित कर दिया है। शालिनी कुमारी ने बताया कि हम चीनी के सिरप में 70 से 75% की सीमा तक रंग हटाने की क्षमता हासिल कर सकते हैं, जिसे उत्कृष्ट माना जाता है और इससे बेहतर गुणवत्ता वाली सफेद चीनी बनाने में सहायता मिलेगी। नीलम चतुर्वेदी, रिसर्च फेलो, और हिमांशु मिश्रा, रिसर्च स्कॉलर, दोनों ने भौतिक रसायन प्रभाग में अपने शोध कार्य में साइबर में आहार फाइबर, डाइटरी फाइबर विकसित करने में सफलता प्राप्त की है। नीलम ने कहा कि पाचन में सुधार और कब्ज को रोकने के लिए स्वास्थ्य सेवा उद्योग में विभिन्न औषधियों में इसकी मांग होने के अलावा बेकरी उद्योग में भी इस उत्पाद की अपनी उपयोगिता है। कार्बनिक रसायन विज्ञान के रिसर्च फेलो ममता शुक्ला ने रेशेदार सामग्री के लिग्निन हिस्से से वेलिनिन प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है, जो कि वर्तमान में वेलिना बीन्स और कुछ अन्य कच्चे माल से बनाया जाता है। अपने वेलिना स्वाद के लिए जाना जाने वाला वेलिन आइसक्रीम के अलावा विभिन्न बेकरी, कन्फेक्शनरी, पेय और दवा उद्योग में प्रयोग किया जाता है। संस्थान के निदेशक नरेंद्र मोहन ने अपने फार्म में ज्वार की 5 अलग अलग किस्मों में खेती के लिए बीज उपलब्ध कराने के लिए ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च के आभार व्यक्त किया। निदेशक ने बताया कि गन्ने की फसल के साथ ज्वार की फसल की खेती बलरामपुर और डालमिया नीको शाहजहांपुर के सकरा संस्थान में उगाई जा रही है। नरेंद्र ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में 15 उत्पादों को पेटेंट कराया जा चुका है। सिलिका नैनो पार्टिकल के पेटेंट की फाइल पेटेंट के लिए लगाई जा चुकी है। अन्य उत्पाद भी समय समय पर पेटेंट कराए जाएंगे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से संवाददाता पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो चल रहा है उसमें एक अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। आपको मालूम है कि हम मिलेट्स के खाने की बात कर रहे हैं, मोटे अनाज के खाने की बात कर रहे हैं, और 3 अनाज उसमें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि रागी है, ज्वार है और बाजरा है। हमने ज्वार की वैरायटियों के ऊपर, प्रजातियों के ऊपर काम किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद के साथ मिलकर काम किया। 3 वर्षों से काम कर रहे थे। हमने 11 प्रजातियों पर काम करना शुरू किया और वर्तमान में हमने 5 वैरायटी जो थी वो हमने यूपी के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस में उसमें उपयुक्त पाई, और इन 5 वैरायटियों को हमने अपने फार्म पे जो ग्रो किया है। हमने ये देखा कि हम इसमें से जो ज्वार उत्पन्न करते हैं उसका तो इस्तेमाल, उसका प्रयोग हम जो है विभिन्न कामों से करते हैं, खाद्य के रूप में करते हैं, लेकिन उसका जो तना होता है, जिसको कि बहुतायत से हम लोग जानवरों के चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसको हम मीठी चरी कहते हैं, स्वीट सोरगम कहते हैं, और उसका कोई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो नहीं पाता, और किसानों को इसलिए ये फसल बहुत लाभकारी कभी कभी नहीं होती है। इसलिए हम इंटरनेशनल ईयर मिलेट्स मना जरूर रहे हैं, लेकिन हम किसानों को किस प्रकार से इस फसल को अट्रैक्टिव बनाएं, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत थी। हमने जो इसका तना था, जिसको कि हम स्वीट सोरगम या मीठी चरी के रूप में कहते हैं, उसके ऊपर काम किया कि हम उससे कौन कौन से उत्पाद बनाएं। हमने जब इसको क्रश किया तो हमको इसमें से रस मिला और फाइबर मिला। रस से हमको 2 काम करने में सफलता प्राप्त मिली। एक तो हमने इथेनॉल बनाया, जिसकी कि ईल्ड हमारी जो थी 45 से 50 लीटर प्रति टन थी। दूसरा, हमने इससे लो कैलोरी का एक नेचुरल लिक्विड शुगर को बनाया, जिसका कि एक सोंधी सी महक है, फ्लेवर डिफरेंट है, और इसकी जो कैलोरी कंटेंट है वो कैलोरी कंटेंट शुगर या इवन शहद के मुकाबले भी बहुत कम है। तो इस प्रकार से हमने रस से 2 जो हैं वो हमने प्रोडक्ट्स बना लिए, एक इथेनॉल बना लिया और दूसरा लो कैलोरी का एक लिक्विड शुगर बनाया। जो फाइबर मिला, उस फाइबर से भी हमने तमाम तरीके के जो हैं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाए। या तो आप फाइबर का इस्तेमाल केवल ईंधन के तौर पे कर सकते हैं,
क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू करीब करीब 2200 किलो कैलोरी पर किलोग्राम है। तो आप इसका बॉयलर में इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोमास है तो एक हरित ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, या इस फाइबर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं एक्टिव बायोचार बनाने में। अगर आप बायोचार बनाते हैं तो डीकलराइजेशन जो करना चाहते हैं, आप अच्छी गुणवत्ता की चीनी बनाना चाहते हैं, रस को साफ़ करना चाहते हैं, रस के कलर को कम करना चाहते हैं, 70 से 75% कम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप इस बायोचार का इस्तेमाल करें। आपके जो एफ्लुएंट निकलता है उसके रंग को दूर करना चाहते हैं तो वहाँ पे काम करें। तो ये पाउडर्ड एक्टिव कार्बन का एक विकल्प हो सकता है। तो फाइबर का एक दूसरा प्रयोग हमने एक्टिवेटेड बायोचार बनाने में किया। तीसरा प्रयोग किया हमने, इससे हमने जो इसका लिग्निन कंटेंट था उससे वेनिलीन बनाई। वेनिलीन जो है वो वनीला फ्लेवर का सोर्स है, और आपको सबको मालूम है केक, पेस्ट्री, आइसक्रीम, उसमें वनीला का बहुतायत से उपयोग होता है। लोग मांगते हैं कि वनीला फ्लेवर हमको चाहिए। वनीला पॉट्स के मुकाबले या वनीला बीन्स के मुकाबले हम बात करते हैं कि आपको रेशेदार पदार्थ खाने चाहिए। आपको, अगर आप अपने डाइट में जो है फाइबर बढ़ाएंगे तो आपका पाचन तंत्र मजबूत रहेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसके तमाम तरीके के और फ़ायदे हैं। तो अगर आप डाइटरी फाइबर बनाते हैं तो इससे आप जो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जाते हैं। तो इस प्रोडक्ट को भी हमने अपने यहाँ डेवलप किया, और ये सारे रिसर्च स्कॉलर जो हमारे यहाँ थे, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, शुगर टेक्नोलॉजी डिवीजन में है, इन्होंने लगभग पिछले 3 वर्षों से इनके ऊपर काम किया, और इस प्रकार से ये तमाम तरीके के उत्पाद जो कि एक तरीके से उस चीज़ से जो कि पशु आहार के रूप में प्रयुक्त हो रही थी, उससे बनाने में सफलता प्राप्त की। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये जो हम मिलेट्स की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहे हैं, उसमें रागी, ज्वार और बाजरे के साथ साथ उसका जो स्टॉक है, उसका जो तना है, जो मीठी चरी है, उसका भी हम उपयोग कर पाएंगे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने में। और एक ये वंडर क्रॉप जो है वो आने वाले समय में साबित होगी। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, स्टार्टअप्स आएंगे, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और किसानों को भी फ़ायदा हो। धन्यवाद।